मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष के हंगामे के बीच पेश किया यूसीसी विधेयक। नेता प्रतिपक्ष ने इस पर उठाए सवाल तो सीएम ने उत्तराखंड के लिए बताया युगांतकारी समय। सदन में पेश किया गया यूसीसी का ड्राफ्ट। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जताया धामी का आभार। बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने जताई खुशी। चिन्मयानंद ने रेप के आरोपों को बताया षड्यंत्र, कहा छवि खराब करने के लिए लगाए थे आरोप। काशी मथुरा विवाद को आपसी सहमति से हल करने की दी सलाह। यूथ कांग्रेस अग्निवीर योजना के खिलाफ करेगी कार्यक्रम। 7 फरवरी को हल्द्वानी में मधुबन बैंकेट हॉल में होगा आयोजन। भर्ती से छले युवाओं से होगा संवाद। चक्राता त्यूनी मोटर मार्ग पर बर्फबारी से मार्ग बाधित। एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम पहुंची मौके पर। 25 पर्यटकों को पहुंचाया सुरक्षित स्थान पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड विधानसभा में पेश किए गए यूसीसी विधेयक की। जी हां, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी विधेयक विधानसभा में पेश कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष के विधायकों के हंगामे के बीच बिल को पेश किया। इस दौरान विधायकों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता विधेयक पटल पर रखा। इस दौरान विपक्षी विधायक लगातार हंगामा करते रहे। नेता प्रतिपक्ष भी इस पर सवाल उठाते रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड के ही नहीं देश भर के लोग यूसीसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उत्तराखंड के लिए युगांतकारी समय है। उन्होंने कहा कि सरकार जनता से किया वादा पूरा करने जा रही है। यह मौका सौभाग्य से उत्तराखंड को मिल रहा है, जिसकी देश को लंबे समय से आवश्यकता थी। यूसीसी बिल को लेकर उत्तराखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि हम लोग इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम तो चाहते हैं कि सदन संवैधानिक प्रक्रिया और नियमावली के अनुसार चले। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड विधानसभा में जैसे ही समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया, भाजपा मुख्यालय में कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर खुशी जताई। कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री धामी सहित पूरे प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि कानून बनने के बाद उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। भाजपा कार्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जिंदाबाद और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए गए और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद ज्ञापित किया गया। भीमताल में पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का जोरदार स्वागत किया गया। यहां एक निजी होम स्टे के दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों और भाजपा कार्यकर्ताओं से बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया है, उसका सभी लोग इंतजार कर रहे थे। यह अच्छी बात है कि उत्तराखंड इसे लाने में आगे रहा। और आप सब लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, देश प्रतीक्षा कर रहे थे। उत्तराखंड ने इसमें एक लीड ली है, अच्छा किया है। अन्य प्रदेश भी उसको लागू करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि मनुष्यता के दृष्टि से सभी ह्यूमन बराबर है और इसलिए सभी के लिए एक नियम लागू होने चाहिए। उसमें क्या कष्ट है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देश में टनकपुर के सुभाष नगर बंगाली कॉलोनी में बहुउद्देशीय शिविर लगाया गया। कैंप के माध्यम से लगभग 51 परिवार लाभार्थी हुए। इस दौरान समाज कल्याण विभाग, श्रम विभाग, नगरपालिका, विद्युत विभाग, राजस्व विभाग व अन्य विभाग के स्टॉल्स लगाए गए, जिसमें
वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और अन्य पेंशन पंजीकरण के साथ ही सत्यापन किए गए। वहीं राशन कार्ड के सत्यापन के साथ विद्युत संबंधी समस्याओं का भी तत्काल निस्तारण किया गया। श्रम विभाग की तरफ से 12 श्रमिकों का सत्यापन किया गया है और श्रम विभाग की ओर से दी जा रही अन्य सुविधाओं के पंजीकरण भी करवाए गए। काफ़ी समय से यहाँ पर लोगों को विभिन्न समस्याओं के निस्तारण के संबंध में डिमांड जारी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पे यहाँ पे एक कैंप लगाया गया है, जिसमें समाज कल्याण, श्रम विभाग, विद्युत विभाग, नगर पालिका, राजस्व और चिकित्सा विभाग की तरफ से इसमें परिपक्वता पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और साथ ही में पेंशनर्स का सत्यापन, इसके अलावा राशन कार्ड संबंधी समस्याएं, विद्युत संबंधी समस्याएं और चिकित्सा विभाग से लोगों का परीक्षण करवाया गया। करीब 51 परिवारों को यहाँ पे लाभ दिए गए हैं और निरंतर इस तरह के जो कैंप्स हैं वो। शिक्षा से रेप के आरोपों में एमपी एमएलए कोर्ट से बरी होने के बाद पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद मीडिया के सामने आए। हरिद्वार पहुंचे स्वामी चिन्मयानंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनकी छवि खराब करने के लिए उन पर आरोप लगाए गए थे। वे राम मंदिर आंदोलन में काफी सक्रिय रहे थे, इसीलिए राजनीतिक प्रतिद्वंदियों ने उनके खिलाफ ये षड्यंत्र रचा था। काशी मथुरा में धार्मिक स्थलों पर विवाद को लेकर स्वामी चिन्मयानंद ने कहा कि हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों को आपसी सहमति से विवाद हल कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत के सभी मुसलमानों के पूर्वज हिंदू हैं, इसीलिए उन्हें खुद को आक्रांताओं के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। लंका पर अब इस आंदोलन के रास्ते में अड़चन बनने की इसका साहस देश में नहीं बचा है। क्या अब देश का तमाम आदमी, अभी आपने देखा अयोध्या में तमाम लोगों के प्रधानमंत्री के अनुरोध के बावजूद जिस तरह दर्शकों की भीड़ वहां उमड़ी है, वो साबित करती है कि देश राम के साथ खड़ा है, वो कृष्ण के साथ खड़ा है। शुरू से ये कहता हूं कि बैठ कर निपटाया जाए ज्यादा अच्छा है। हम दोनों संप्रदायों के बीच में क्यों, देखिए देश में रहने वाला मुसलमान देश से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि उसके पूर्वज भी यहीं के हैं। हम एक बार आग्रह पूर्वक कहते हैं कि देश के मुसलमानों को आक्रांताओं से अपने को नहीं जोड़ना चाहिए, वो आक्रांताओं के औलाद नहीं है। जन प्रगतिशील मंच बिलकेदार के लोगों ने गुलदार के हमले से मारे गए मासूम के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने परिवार को ढांढस बंधाया, साथ ही परिवार को घर के लिए राशन भी उपलब्ध करवाया। इस दौरान जन प्रगतिशील मंच बिलकेदार के अध्यक्ष संदीप रावत ने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार गुलदार सक्रिय हो गए हैं, जिससे आए दिन गुलदार के हमले से लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वन विभाग के अधिकारियों को क्षेत्र में गुलदार की दहशत को लेकर अवगत करा दिया गया था, बावजूद इसके विभाग की ओर से कोई सक्रिय कदम नहीं उठाया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप क्षेत्र में 24 घंटे के भीतर ही गुलदार द्वारा 2 मासूमों को अपना निवाला बनाया। बच्चे या बिटिया की जान नहीं गई, यहाँ 2 बच्चों की जान जा चुकी है आज के दिन में। एक खिरसू की घटना है, दूसरी यहाँ की घटना है। और अभी जैसे मैं इनका देख रहा हूँ, बस अब इनके साथ मेरी सिंपैथी है कि जिस प्रकार से रोए, माँ बाप का दर्द तो बच्चे जाने के बाद वही जानते हैं, हम तो क्या जानेंगे। लेकिन मैं शुरू से इसको प्रयत्न करते रहा हूँ कि ये वास्तव में बहुत बड़ी घटना हो गई है। अब 3 महीने पहले मैं खुद यहाँ के जो वन अधिकारी, सबसे बड़े अधिकारी, उनसे मिला। उनको पहले भी कह चुका था यहाँ पे 5-7 गुलदार घूम रहे हैं, इनके ऊपर एक्शन लिया जाए, इनको कहीं और शिफ्ट किया जाए। कहना चाहते हैं कि भाई जो ये बाघ ने बच्चे को मारा, ये बाघ पकड़ना चाहिए और मारना चाहिए बाघ को। भाई बहुत परेशान है, देखो छोटा बच्चा लोगों का है, बच्चे तो सोते होते हैं। ये है कि बच्चा बराबर वहाँ भी उनको वो बाघ, हमें ये चाहिए कि मरना है बस, ऐसा नहीं कि जान लगा दिया इन्होंने और बस हो गए। ये जान लगाने से कुछ नहीं होता है। 3 बाघ परसों वहाँ भी थे उधर की साइड, तो 3 बाघ, वो बाघ भी अभी तक नहीं मरे। मेरी शादी को हुए 8 साल हो गए, मैं 8 साल से हूँ यहाँ पे। बाकी मेरे ससुराल वाले काफी सालों से है यहाँ पे, और बहुत सालों से है, मुझे भी नहीं पता कितने सालों से। और मेरा बच्चा रात को यहाँ से मेरे सामने उसको मैं इस रूम में बंद थी, मैं बच्चे मचल के लगे, अपने बच्चों को बचा नहीं पाए। जहां उत्तराखंड में पुलिस को
मित्र पुलिस का दर्जा दिया गया है, लेकिन उस मित्र की हैवानियत वाली तस्वीरें कैमरे में कैद हो जाए तब क्या, जो कि वीडियो आप देखकर दंग रह जाएंगे। वहीं इसी मामले से ही जुड़ी दो पक्ष के खूनी संघर्ष का भी एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है। मामला जनपद उधम सिंह नगर के सुल्तानपुर पट्टी चौकी का है। दो पक्षों में हुए विवाद को लेकर पुलिस ने लोगों के साथ मारपीट की है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर के सुल्तानपुर पट्टी चौकी क्षेत्र में अवैध खनन को लेकर काफी ये विवादों में रहता है। ताजा मामला सुल्तानपुर पट्टी क्षेत्र का है, जहां खनन क्षेत्र में दो गुटों में विवाद हो गया। विवाद इस कदर बढ़ गया कि नौबत लाठी डंडों तक पहुंच गई। कोसी नदी में वाहन में उपखनिज भरने को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसके बाद में दोनों पक्ष सुल्तानपुर पट्टी पुलिस चौकी पहुंचे और पुलिस की मौजूदगी में पुलिस चौकी परिसर में दोबारा दोनों भिड़ गए, जिनमें दोनों पक्षों के लगभग आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। पुलिस की मारपीट वाली वीडियो सामने आने के बाद पुलिस भी हरकत में आई है और अपनी कार्रवाई करने में जुट गई है। देखिए, आपके द्वारा जो वीडियो संज्ञान में लाया गया है, ये अभी मैंने चौकी इंचार्ज से इसको वेरीफाई करी, तो उनके द्वारा ये बताया गया कि शिवनगर वार्ड नंबर 1 में अमर सिंह और शक्ति सिंह, ये दो लोगों का परिवार है। इनमें आपस में पहले से भी एक दूसरे पे मुकदमेबाजी है और लगातार दोनों परिवारों के बीच में विवाद की स्थिति रहती है। इसी क्रम में जब वो पट्टी क्षेत्र में ये लोग दोनों परिवार एक स्थान पर काम कर रहे थे, इसी बात को लेकर के तू मैं हुई और वहीं से इन दोनों पक्षों के बीच में दोनों तरफ से जो कुछ लोग थे आपस में मारपीट की घटना हुई है। चौकी इंचार्ज को हिदायत दी गई है कि तत्काल ऋषिकेश कोतवाली क्षेत्र में हरिद्वार रोड स्थित भरत मंदिर कॉम्प्लेक्स में बनी 3 दुकानों सहित 4 दुकानों के अज्ञात चोरों ने ताले तोड़ दिए। 2 दुकानों में नकदी और लैपटॉप चोरी हुआ है, जबकि 2 दुकानों के अंदर चोर घुस ही नहीं सके। पीड़ितों ने पुलिस को शिकायत देकर चोरों को जल्द पकड़ने की मांग की है। चोरों ने कॉम्प्लेक्स में दिव्य निरोग क्लिनिक और आपका दवाई वाला मेडिकल स्टोर के ताले तोड़े। कोतवाल शंकर सिंह बिष्ट ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है, पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सुबह 11 बजे आई तो मैंने ऐसे स्कूटर रोका तो मैंने देखा शटर के आसपास लाल लाल केस था ईंट का। तो मैं जब पास आई तो देखा एक कुंडा टूटा हुआ था शटर का, लेकिन ताला नहीं तोड़ पाए वो। फिर मैं अंकल को, बहुत सारे जेनवन अंकल को कहा तो उन्होंने बताया कि ऐसे हमारी मार्केट में भी लाइन में चोरी हो गई है, आपका वाले के यहाँ और नीचे मिर्गी के यहाँ। बस हमारे बस अंदर नहीं घुस पाए वो, लेकिन शटर का कुंडा तोड़ दिया उन्होंने। कैश और लैपटॉप की बात सामने आ रही है, वो कहाँ पे चोरी हुई है? ये उनके आपका वाले के यहाँ और नीरज मिर्गी के यहाँ लैपटॉप चोरी। आपके यहाँ भी चोरी का हल्द्वानी में यूथ कांग्रेस द्वारा 7 फरवरी को अग्निवीर योजना के खिलाफ एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर ने स्वराज आश्रम में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि जिस तरह केंद्र सरकार ने सेना में जाने वाले युवाओं के साथ छल किया है, उसको लेकर अब कांग्रेस युवाओं के बीच जा रही है। 7 फरवरी को हल्द्वानी के मधुबन बैंक्वेट हॉल में इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाना है, जिसमें कुमाऊं से अग्निवीर भर्ती से छले युवा कांग्रेस के केंद्रीय आला कमान से वार्ता करेंगे और अपने विचारों को रखेंगे। भुल्लर ने कहा कि इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सलाहकार और कांग्रेस एक्स आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित कई नेता मौजूद रहेंगे। जिस दिन से ये योजना लॉन्च हुई, उस दिन से कांग्रेस पार्टी देश के युवाओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए देश के युवाओं के साथ है। हमने उस दिन भी विरोध किया था, हम आज भी विरोध करते हैं और हमने वादा भी किया है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने इसी मामले को लेकर के जय जवान एक मुहिम भी लॉन्च करी है और इसी मुहिम के तहत एक संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए, उत्तराखंड के युवाओं की भावनाओं को जानने के लिए हमारे खड़गे आदरणीय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनके जो पॉलिटिकल एडवाइजर है गुरदीप सप्पल जी और जो रोहित चौधरी जी जो एक्स सर्विसमैन कांग्रेस के जो हमारे प्रेसिडेंट है, वो यहां पर आ रहे हैं। भर के युवा इसमें सहभागिता करेंगे और जिस तरीके से मोदी जी युवाओं को अपने मन की बात सुनाते हैं, उसके बजाय हम लोग युवाओं के मन की बात को सुनने का काम करेंगे। जिस तरीके से युवाओं के साथ लगातार उत्पीड़न देश की सरकार और प्रदेश की सरकार कर रही है, उसके खिलाफ हम लोग बुगुल बजा रहे हैं और लगातार युवाओं के हित में हम लोग लगातार लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। हल्द्वानी में एक दिन पूर्व युवती द्वारा गैंगरेप किए जाने का आरोप लगाकर कोतवाली में मामला दर्ज करवाया गया था, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर लिखी और जांच शुरू की तो मामला कुछ और ही निकला।
एसएसपी प्रहलाद नारायण मीना ने बताया कि पुलिस जांच और युवती से पूछताछ के बाद मामला केवल छेड़खानी का निकला, लिहाजा अब छेड़खानी के आरोप में मामला दर्ज कर छेड़खानी करने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। देखिए, हल्द्वानी कोतवाली में कल एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था जिसमें एक गैंगरेप का एफआईआर रजिस्टर हुई थी। इसमें तत्काल मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए हमने जांच टीम गठित की और हमारी जांच टीम ने जो सीसीटीवी सर्विलांस है, डाटा सर्विलांस है, जो पीड़िता है उसका जो मेडिकल है और डॉक्टर के बयान है, पीड़िता के बयान के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि इस मामले में पीड़िता के साथ में कोई भी दुष्कर्म नहीं हुआ है, उससे छेड़खानी की गई है और अब ये मुकदमा जो है छेड़खानी में कन्वर्ट कर दिया गया और उसमें आगे की योजना की जाए। चक्राता त्यूनी मोटर मार्ग पर भारी बर्फबारी के चलते बाधित हुए मार्ग पर पर्यटकों को 6 से 7 उनके वाहन फंस गए, जिसके चलते पर्यटकों के फंसे होने की सूचना पर एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, लेकिन सड़क पर भारी बर्फ होने की वजह से उन्हें पैदल ही लंबा रास्ता तय कर पर्यटकों के पास पहुंचना पड़ा, जिसके चलते एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम ने बामुश्किल पर्यटकों के पास पहुंचकर बर्फ में फंसे वाहनों के साथ ही करीब 25 पर्यटकों को निकालकर सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। ऋषिकेश में नगर निगम परिसर में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया, जिसमें राजकीय चिकित्सालय की टीम ने पर्यावरण मित्रों के स्वास्थ्य की जांच की। सहायक नगर आयुक्त रमेश सिंह रावत ने बताया कि स्वास्थ्य शिविर लगाने का मकसद यही है कि शहर की स्वच्छता को बरकरार रखने वाले पर्यावरण मित्र खुद भी स्वस्थ रहें। स्वास्थ्य जांच में यदि किसी भी पर्यावरण मित्र को किसी भी प्रकार की बीमारी के लक्षण मिलते हैं तो उसका इलाज भी नगर निगम स्तर पर कराया जाएगा। नगर निगम में करीब 300 स्थायी और अस्थायी पर्यावरण मित्र स्वच्छता समितियां बनाई हुई हैं, जिनकी हर साल नगर निगम की ओर से स्वास्थ्य जांच की जाती है। हर वर्ष की तरह इस बार भी 2 फरवरी से सुर सम्राट गोपाल बाबू गोस्वामी का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। 4 दिवसीय गोपाल बाबू गोस्वामी गेवाड़ कृषि एवं सांस्कृतिक महोत्सव में कलाकारों ने लोक सांस्कृतिक और कला का प्रदर्शन किया। समापन दिवस पर पर्वतीय कला मंच के कलाकारों, विद्यालयों के बच्चों, स्थानीय कलाकारों और महिला मंगल दलों की महिलाओं ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। महोत्सव देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। इस दौरान अतिथियों ने गेवाड़ घाटी को कृषि बहुतायत क्षेत्र बताते हुए इस तरह के आयोजनों को एक मिसाल बताया। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा पर कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि लालकृष्ण आडवाणी से ज्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं, जिन्होंने भारत को मंदी की हालात से निकालकर सबल भारत बनाया। साथ ही उन्होंने कहा कि अपने 10 वर्ष के कार्यकाल में अनेकों सुंदर उदाहरण मनमोहन सिंह ने प्रस्तुत किए थे और बातें कम काम ज्यादा का उदाहरण यदि किसी प्रधानमंत्री ने पेश किया तो वे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। देखिए, मुझे लगता है कि अच्छी बात है अगर उनको दिया गया भारत रत्न, उनका योगदान है देश की राजनीति में, लेकिन उनसे ज्यादा अगर कोई डिजर्विंग है तो डॉक्टर मनमोहन सिंह है। 1991 में जब देश बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा था, उस वक्त देश को उबारने का काम एक वित्त मंत्री के तौर पर और एक प्रधानमंत्री के तौर पर 10 साल जो उन्होंने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने किया। बातें कम और काम ज्यादा का एक नायाब उदाहरण अगर कोई है तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह है, जिन्होंने 2 बार उनके प्रधानमंत्रित्व काल में 2 बार पूरी दुनिया रिसेशन में गई, मंदी में गई, लेकिन भारत को उन्होंने मंदी से बचाए रखा। हरदोई के सवाईजपुर कोतवाली क्षेत्र के बरसोहिया गांव में बालू निकालने से गड्ढा हो गया। वहीं खेल रहे 2 मासूम बच्चों के ऊपर मिट्टी गिरने से वे गड्ढे में दब गए। मौके पर पहुंचे परिजनों ने उन्हें सीएचसी हरपालपुर में भर्ती करवाया, जहां पर एक बच्चे को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
एवन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।